बच्चों, आज हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है, परंतु सूर्यास्त के बाद संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं पड़ती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, जिससे वे उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी काफ़ी छोटा दिखाई पड़ता है। अत्यधिक दूरी के कारण हम लोग तारों की ऊष्मा एवं प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। रात के समय में आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां या पैटर्न दिखाई पड़ती है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। बहुत आसानी से पहचाने योग्य नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर, जिसको कि सप्तऋषि भी कहा जाता है। यह 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा या पोल स्टार भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य का जो खिंचाव बल होता है, वह पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है, परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे काफ़ी दूर है। इस सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है एवं प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को पहुंचने में मात्र 1.3 सेकंड का समय लगता है। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। ग्रह। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। यह सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं। ये चारों ग्रह सूर्य से नज़दीक हैं एवं चट्टान से बने हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। ये गैस से बने हुए हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है बुध, उससे बड़ा मंगल, मंगल से बड़ा शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी से बड़ा नेपच्यून, नेपच्यून से बड़ा यूरेनस, यूरेनस से बड़ा शनि एवं सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र। सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान ही है।
यह ग्रह सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है, इसलिए इसे सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार या शाम का तारा, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। क्या आपको पता है हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर ही अवस्थित है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 5वां ग्रह है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। इसकी संख्या 67 है। शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 6ठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज की थी। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यूरेनस के चारों ओर भी छल्ला है। सूर्य के दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि में यह तीसरा बड़ा ग्रह है। नेपच्यून आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैस पाए जाते हैं। ये गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आज से कई साल पहले प्लूटो को हमारे सौरमंडल का ग्रह माना जाता था, लेकिन साल 2006 में ग्रहों की परिभाषा तय होने पर प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और अब इसे बौना ग्रह माना जाता है। हमारी पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से बहुत नज़दीक है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है। इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा हमारे निवास के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है और ना ही हवा है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। ये चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिस कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे एवं उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी में 150 किलोमीटर के व्यास वाला एक सीरस नामक बौना ग्रह है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार पा चुका है। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं, उन्हें उल्का कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है, उसे उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है।
प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौर मंडल के क्षेत्रफल को 1 रुपये के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो इसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.5 गुना होगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। मानव निर्मित उपग्रह, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, एडुसेट, IRS इत्यादि हैं। इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ, वर्तमान में जिसको रूस कहा जाता है, के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। ग्रहण, ग्रहण एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रहण 2 प्रकार का होता है, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसके कारण सूर्य का आंशिक एवं पूर्ण भाग दिखाई नहीं पड़ता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है।